जय बद्री विशाल दोस्तों, आज मैंने ये चैनल धार्मिक बातें शुरू किया है इस उद्देश्य से जिससे मैं आप तक परमात्मा से जुड़ी बातें, उनकी कथाएं आपके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, आज की डेट में हम अपने जीवन में कोई ना कोई उपाधियों पर हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं। कोई हाउसवाइफ है, कोई अच्छा डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सरकारी नौकरी करता है या फिर कोई प्राइवेट एमएनसी पे अच्छे पदों पर है। परंतु एक समय बीत जाने पर दोस्तों, क्या हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले परमात्मा का अंश हैं, उनकी संतान है। हमने अपना पूरा जीवन कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करने के बाद अंत में उन्हीं में ही लीन होना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमात्मा से जुड़ें। दोस्तों, हमारा परमात्मा से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। जब कभी हम पर परेशानी आती है, हम सदैव परमात्मा को ही उस समय याद करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उस समय प्रभु भी हमें सुने, तो हमें भी तो निरंतर प्रभु से जुड़े ही रहना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में जिस काम से जुड़ा है, वह रोज़ाना उसे अपना कर्म समझकर करता है। इसी तरह हमें यह समझना होगा कि धर्म करना, परमात्मा का निरंतर ध्यान करना भी हमारा कर्म ही है। जब हम इस बात को समझ लेंगे कि जितना ज़रूरी हमारे लिए खाना खाना है, उतना ही ज़रूरी परमात्मा का ध्यान करना भी है, तो दोस्तों हम खुद ब खुद परमात्मा से जुड़ते चले जाएंगे। और तब आप महसूस करेंगे कि हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में हमारे सभी काम कितनी आसानी से होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, भगवान को पाने का साधन क्या होना चाहिए? हिमालय पर जाकर कठिन तपस्या करने से, कठिन व्रत करने से हमारे कर्मों की शुद्धि हो सकती है और हम जल्दी पवित्र भी हो सकते हैं, पर हमारे लिए संभव नहीं। हमें आध्यात्मिक होने के लिए साधु बनना भी जरूरी नहीं। हम अपनी गृहस्थी में रहकर भी प्रभु को पा सकते हैं। कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा होए। सहज उपाय जिसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, वह है भगवान को जानना अपने भीतर ही। हमें अपने ही अंदर प्रभु की अनुभूति हो सकती है, और जिस समय हमें प्रभु की अनुभूति होती है, उस समय हमें भगवान के दर्शन होते हैं। हमें अपने जीवन को जीते हुए सदैव परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। इसी प्रकार से हम अपने आप ही हर प्रकार की बुरी सोच से भी दूर होते चले जाएंगे। प्रभु का निरंतर मन ही मन में चिंतन करने से, उनके रूप को ध्यान में रखने से, उनकी लीलाओं को ध्यान में रखने से हम अपने भीतर प्रभु को पा सकते हैं। दोस्तों, प्रभु का स्मरण ही केवल हमें इस भव सागर से पार करा सकता है। जब भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तब अर्जुन के पूछे जाने पर कि कोई व्यक्ति आपको कैसे पा सकता है, तब भगवान ने यही कहा कि जो प्राणी सदैव अपना मन मेरे चरणों में लगाए रखेगा, वो सदा मेरा ध्यान करता रहेगा, वह मुझे निश्चय ही पा जाएगा। दोस्तों, इस दुख से भरे कलयुग में अगर हम खुद के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो वह यही है केवल प्रभु का ध्यान। दोस्तों, मैं जानता हूँ आज के वक्त में हम सभी बहुत समझदार हैं और किसी के द्वारा दिया गया उपदेश भी सुनना पसंद नहीं करते। मैं आज जो ये कह रहा हूँ, मेरा इसका मकसद केवल यही है कि मेरी अगर ये आवाज़ किसी के कानों के होते हुए उसके हृदय में उतर जाए, तो मैं सोचूंगा कि मेरा यह प्रयास सफल रहा। दोस्तों, मेरा ये चैनल शुरू करने का उद्देश्य आप तक धर्म की बातों को पहुंचाना है, जिससे आप परमात्मा से जुड़ सकें। अगर हम प्रभु की बातें करते हैं, उनके किसी भी स्वरूप की कथा करते हैं, तो हम खुद ही अपने आप प्रभु से जुड़ते चले जाएंगे। आपको मेरे इस चैनल पर भगवान नारायण, भोले शिव से जुड़ी कथाएं सुनने को मिलेंगी, जो यकीनन आपको सुनने में बहुत अच्छी लगेंगी। और मुझे यकीन है आप इन्हें सुनेंगे तो आप भी परमात्मा से जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपसे, आप मुझसे और हम परमात्मा से जुड़ सकें। तो बेल आइकन बटन जरूर दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।